नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ चीज़ों का हमारे पास होना आवश्यक है और कुछ का होना अनिवार्य आवश्यक है। सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। हाय पैसा, संपत्ति चाहिए, भूमि चाहिए, पैसा पैसा चाहिए, जबकि पैसा साथ में रहता नहीं। और पैसा साथ में रख के करोगे क्या? पैसा कुछ तो है, पैसा सब कुछ नहीं है। आज की नीति कह रही है कि पैसा कमाने की अपेक्षा विद्या कमाना चाहिए, ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि विद्या के संकलन का, विद्या के अर्जन का बहुत लाभ है, लेकिन धन के अर्जन का, धन के संकलन का इतना लाभ नहीं है। इतना लाभ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि धन के संकलन से कोई ज़्यादा लाभ है। हाँ, जितना आवश्यक है उतना रख लें। कई लोग मुझसे बोलते कि महाराज जी आप तो आशीर्वाद दें, मैं पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं कि जहां आप बोलो वहीं दान दूं। मैंने कहा अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, दान देने की भावना बहुत अच्छी बात है। तो दान दे करके क्या मिलेगा? पुण्य। अरे पहले कमाया अपन ने, पहले कमाया पाप के साथ, फिर दान दिया, उसको बराबर कर दिया, मतलब क्या रहा? अगर किसी व्यक्ति को नहाने की इच्छा हो रही है तो नहाने के पहले वो नाली में लिप्त होकर के, कीचड़ में लिप्त होकर जाए ना, अच्छा लगेगा? क्योंकि नहाना तो है ही। जब छोड़ना ही है तो जोड़ना क्यों है? एक दंपत्ति मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप आशीर्वाद दो। हमने कहा क्या आशीर्वाद? बोले हमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, भले ही वो महाराज बन जाए, भले ही वो महाराज बन जाए। मैंने कहा भैया जब महाराज उसको बनाना ही है और महाराज उसको बनवाना ही है तो फिर जन्म क्यों दे रहे हो? बोले नहीं, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने कुछ किया है। मैंने कहा भैया तुम विकल्प नहीं करो, आपसे भी यही कहना है, पैसा कमाओ बहुत अच्छी बात है, अर्थ पुरुषार्थ करना चाहिए। गृहस्थों को अर्थ पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उससे धर्म की प्रभावना भी होगी, अतिथि का सत्कार भी होगा, जिन शासन के लिए जिन मंदिर का निर्माण होगा, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन पैसे के साथ साथ विद्या का अर्जन भी करना चाहिए। आज के दौर में लोग पैसे वाले हैं, बुद्धि वाले नहीं हैं। पहले लोग बुद्धि वाले भी थे, पैसे वाले भी थे। आज का दौर देखो ना आप, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं, पैसे का संग्रह है, पैसे का रक्षा नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि धन से ज़्यादा विद्या को स्थान दें। क्यों? क्योंकि चोर इसको चुरा नहीं सकता। धन को तो चोर चुरा सकता है, लेकिन आपकी विद्या को, आपके ज्ञान को कोई चुरा नहीं पाएगा। अच्छा, भाई बंधु इसको बांट नहीं पाएंगे। पैसे का बंटवारा तो भाई कर लेगा, बेटा कर लेगा, पत्नी कर लेगी, लेकिन बताओ आपकी विद्या को कौन बांट पाएगा? कोई नहीं बांट पाएगा। एक और बात, राजा मांग नहीं सकता, राजा उसको मांग ही नहीं सकता। अगर आपके पास पैसा है तो ऐसा टैक्स, ऐसा जीएसटी, इनकम टैक्स वो ले जाएगा, बहुत सारे फंडा हैं। लेकिन अगर आपके पास विद्या है तो राजा उसको मांग नहीं सकता। और बात समझे, विद्या का कोई वजन होता ही नहीं है, विद्या का कोई वजन होता ही नहीं, लेकिन जिसके पास विद्या होती है वो सबसे वजनदार होता है। जिसके पास ज्ञान होता है वो वजनदार होता है। अपने आप को बौद्धिक स्तर की चीज़ों से, ज्ञान से जोड़ें। अब अपने आप को केवल अर्थ पुरुषार्थ तक सीमित ना रखें, क्योंकि आप मनुष्य पर्याय में हैं।
और मनुष्य पर्याय में आने के पश्चात पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं रह गया। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि जब वो कुछ नहीं था तो बहुत धर्म करते थे, मंदिर जाते थे, पूजा अभिषेक करते थे, और जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती गई मंदिर जाना ही बंद कर दिया। बोले क्या फर्क पड़ता, काम तो चल रहा है। लेकिन कर्म कहता है, प्रकृति कहती है, अशुभ के दिन में तुमने याद किया तो तुम्हारे शुभ के दिन आ गए, तुम शुभ के दिन भूल चुके हो, अशुभ के दिन फिर से आ जाएंगे। कम से कम पैसा बढ़ रहा है, बढ़ने दो, परमात्मा को मत भूल जाना। अभिषेक पूजा तो कम से कम व्यक्ति अपने परमात्मा की आराधना तो करता रहे। गुरुजी हमसे हमेशा कहते थे कि बेटा एक विद्या और कुछ ज्ञान अपने पास ऐसा रखना जो पैसे से नहीं कमाया जा सकता। अपने पास ज्ञान और विद्या कुछ ऐसे भी रखना जो पैसे से नहीं कमाया जा सकता हो, क्योंकि जो पैसे वाला व्यक्ति है वो ज्ञान से विद्या के दम पर ही झुकता है। मैं आपको अपनी पर्सनल घटना बताता हूँ, आप बीती। कर्नाटक में एक बहुत बड़े व्यक्ति हमारे पास आए और उनके साथ एक विद्वान आए। पहले दिन वो आए और आकर के मेरे पार्टी में ही तखत पे ही बैठ गए। तखत पर बैठ गए और उन्होंने पूछा क्या चल रहा है, आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है। तो अपन ने जैसे इंटरव्यू देते ना, ऐसा इंटरव्यू दे दिया, ठीक है। फिर वो एक साथ में विद्वान को लेकर के आए जो कर्नाटक का सबसे बड़ा विद्वान था। विद्वान ने मुझसे पूछा, वो टेस्टिंग के लिए आए थे कि महाराज जी को कितना % आप दोगे। तो विद्वान ने मुझसे पूछा आपने इन दिनों में क्या काम किया है। मैंने कहा स्वाध्याय काम है तो स्वाध्याय करता हूँ मैं। नहीं, बोले और कुछ नया लिखा हो। तो मैंने कहा ये मैंने हाड़े कन्नड़ में काम किया है, कन्नड़ में ये काम किया है, प्राकृत में ये किया है, संस्कृत में ये किया है। एक एक करके देखते रहे। बोले ये आपने लिखी है। मैंने कहा हाँ सुनाइए। मैंने कहा बंद करो, मैंने तो लिखा है, मुझे तो पूरा याद है। सुनाना प्रारंभ कर दिया। वो उससे कहते कन्नड़ में 50% कि महाराज को अपन 50% नंबर देंगे। मैं समझ गया। मैंने कहा रुको एक काम और किया है, रुको एक काम और किया है। करते करते वो बोले 95, इससे ऊपर नहीं दूंगा, इससे ऊपर नहीं दूंगा बोले मैं। वो जिस विद्वान को लाए थे वो विद्या से ही प्रभावित हुआ और उनसे कहा कि उठो नीचे बैठो, महाराज जी ज्ञानी हैं। आदमी अकेला नहीं आया था, 3 BMW लेके आया था। एक आगे चल रही थी, एक पीछे चल रही थी, एक में वो बैठा था। इतना बड़ा आदमी आया था। लेकिन मेरे पास पैसा तो था नहीं। मैं उसको कैसे आकर्षित कर पाता, मैं उसको बता कैसे पाता कि मैं भी कुछ हूं। मेरी विद्या ने, मेरे ज्ञान ने बताया कि पैसा बड़ा नहीं, ज्ञान बड़ा, विद्या बड़ी होती है। इसीलिए पैसा बड़ा नहीं होता, विद्या बड़ी होती। इस बात को दिखाने मात्र के लिए तीर्थंकर भगवान का जो समो शरण होता है, जहाँ जैनों के भगवान तीर्थंकर भगवान बैठते, जो सभा होती है उनकी, उसके 4 द्वार होते हैं। चारों द्वारों पर नवनिधि और 14 रत्न पड़े रहते, कोई देखता नहीं है। जो चक्रवर्ती का वैभव है वो उनके गेट के बाहर पड़ा रहता है, गेट के अंदर नहीं, उनकी सभा के गेट के बाहर। क्यों ऐसा, क्यों? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए कि भगवान के पास जो केवल ज्ञान की विद्या है, उसके सामने सब कुछ माटी है। ये ज्ञान के बड़े पर लाभ हैं। मन आपका स्थिर रहता है। जो ज्ञान में लीन रहते हैं, विद्या की प्राप्ति में लगे रहते हैं, ये तंत्र मंत्र वाली बात नहीं करो, ज्ञान में लीन रहते हैं, विद्या की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोगों का तो कहना ही क्या। उनके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं, भटकाव आता ही नहीं, अटकाव आता ही नहीं, एकदम स्मूथ चलती है गाड़ी। गाड़ी में जैसे कार्बन ना आए
तो गाड़ी फ्रीक्वेंट चलती है। ऐसी निरंतर ज्ञान का झरना बहता रहे तो वहाँ संक्लेशता नहीं होती। इसलिए विद्या, पैसा कमाओ लेकिन विद्या और ज्ञान का अर्जन भी करो, लौकिक भी पारलौकिक भी, क्योंकि उसको चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंधु बांट नहीं सकते, और राजा मांग नहीं सकता, उसका कोई वजन नहीं होता। अच्छा, एक विशेष बात और है, जितना खर्च करो उतना बढ़ती है। आप जितना खर्च करोगे विद्या उतनी बढ़ती है। कहते हैं सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूरी बात, ज्यों ज्यों बांटे त्यों बढ़े और बिन बांटे घट जात। आप विद्या देते रहोगे, विद्या बढ़ती रहती है। कुएं के पानी की तरह, कुएं से पानी निकाल लिया तो पानी मीठा रहता है, पानी नहीं निकाला तो पानी सड़ जाता है। इसलिए विद्या, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं, और ज्ञान जिसके पास है, विद्या जिसके पास है, फ्यूचर उसका ही है। पैसे की कीमत तो एक दिन खत्म हो जाएगी, सच मान के चलना। जैसे माना कि आज आपने 4-5 लाख रुपए अपने पास जोड़ के रख लिए, 10 साल बाद इसकी क्या कीमत है? 4 लाख रुपए की कीमत 10 साल बाद 40,000 जैसी बचेगी। लेकिन आपने आज 4,000 श्लोक याद कर लिए, आने वाले कल में वो 4 करोड़ लोगों के बीच में आपको प्रसिद्धि भी दिलाएगा। इसलिए ज्ञान की ओर आना चाहिए। आज का दौर ये चल रहा है कि जितने ज़्यादा पैसे वाला है वो उतना बड़ा आदमी, जबकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का पैमाना नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पैमाना उसकी विद्या, उसका ज्ञान है, उसकी बुद्धि कौशल है, उसका वाक चातुर्य है। इस ओर आपकी दृष्टि नहीं है, जबकि यही काम की चीज है, यही काम की चीज है। कहते हैं कि जिसका ऊपर का माला खाली है उसकी पूरी बिल्डिंग खाली है। समझे क्या? जिसका ऊपर का माला खाली है उसकी सारी बिल्डिंग खाली है, और ऊपर का माला भरा हो, बिल्डिंग भले ही कैसी हो लेकिन बिल्डिंग कीमती हो जाती है। इसलिए ज्ञान के अर्जन में लगें। अगर आप गृहस्थ हैं, अर्थ पुरुषार्थ आपके लिए आवश्यक है तो करें, लेकिन उतना ही करें जिससे धर्म पुरुषार्थ बिगड़े ना, एक तरफा ना जाएं, बैलेंस बना के रखें। मैं तो कहता हूं कि अपने जीवन में ज्ञान संग्रह को लेकर के चलें। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि तैयारी आज की नहीं है, तैयारी अपनी अंतिम वक्त की है, आज की तैयारी नहीं है। जीवन में धन का संग्रह कर लो, बंधु बांधव का संग्रह कर लो, मित्रों का संग्रह कर लो, अंतिम समय काम क्या आएगा? अंतिम समय पैसा काम नहीं आएगा, बंधु बांधव नहीं काम आएंगे। अंतिम समय जो आपने ज्ञान अर्जित करके रखा है वो तुमको संभालेगा, वो जो ज्ञान था वो संभालेगा। राम के कथानक आता है, जब जैन रामायण की बात करता हूं, जब श्री राम जी जैन मुनि बने, 5 उपवास की पालना के बाद गए, लेकिन ऐसा कोई नियोग बन गया, उनका अंतराय हो गया। आहार पर गए थे और श्रावक की ऐसी विसंगति हो गई, अंतराय हो गया। वहां उनने खड़े होकर चिल्लाया नहीं, मैं दशरथ का पुत्र, अयोध्या का पति राम, तुमने क्या व्यवस्था करी मेरे लिए? नहीं, राम ने कुछ नहीं कहा। राम चुपचाप लौट आए, क्योंकि वो अयोध्या के पति के साथ साथ विद्यापति भी थे, वो ज्ञानी भी थे कि अंतिम समय तो भैया यही काम आएगा, ज्ञान। जब आप मरणासन हो,
अंतिम सांस बची हो, अंतिम सांस, तब देखना शरीर की पीड़ा हो, बाहर का संकल्प विकल्प हो, संकलेशता हो, जो आपका ज्ञान है वो आपको संभाल के रखेगा। और अगर ज्ञान नहीं है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको संभाल नहीं पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी सी पीड़ा होती है वो तड़पते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं वो उसमें व्यथित नहीं होते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास ज्ञान है कि चलो ये बुरा दिन निकल जाएगा, अच्छा दिन आएगा, कष्ट शरीर को है, कष्ट मुझे नहीं है। ये चीज आपको देने वाला कोई है तो वो ज्ञान है। इसलिए आज की नीति समझना, आज की नीति आपको अंतिम समय काम आएगी। ज्ञान आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि धन जो होता है वो आपको सम्माननीय बनाता है। धन से आपका सम्मान तो बढ़ सकता है, पूज्यता नहीं आती। पूज्यता तो ज्ञान से आएगी, चारित्र से आएगी। संकलन करें किसका? ज्ञान का और चारित्र का। विद्या तुम्हारे पास है अगर, सच मान के चलना, तुमसे बड़ा दुनिया का कोई और आदमी नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नीचे बैठा मिलेगा। पैसे की बात करूं तो मुझसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न ट्रस्ट है, न फंड है, न कोई ट्रस्टी है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास बहुत कुछ है। आप लोग किसी न किसी ट्रस्ट के, किसी न किसी फंड के पदाधिकारी भी हो, पैसे वाले भी हो, घर है, मकान, सब कुछ है, फिर भी मेरे नीचे क्यों बैठे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान की पूज्यता है। अच्छा, इसी को थोड़ा और ऊपर लेकर के जाओ कि भगवान के पास जाओ, तो मैं भी भगवान के नीचे क्यों बैठता हूं? क्योंकि भगवान के पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है, केवल ज्ञान। तो ज्ञान का वजन पैसे के वजन से बहुत ज्यादा होता है। तराजू के एक पड़ले में सच्चा ज्ञान और दूसरे पड़ले में 3 लोक की संपत्ति, 3 लोक के बराबर पृथ्वी बराबर सोना, ज्ञान का पड़ला भारी रहेगा। इसलिए अपने जीवन में अर्थ पुरुषार्थ करें। आप श्रावक हैं, आप गृहस्थ लोग हैं, धन कमाएं, मना नहीं है, लेकिन केवल धन ही ना कमाते रहें, कुछ वक्त ज्ञान के अर्जन में भी लगाएं, कुछ वक्त विद्या की प्राप्ति में भी लगाएं। और ये छोटी छोटी विद्या, छोटा छोटा धन, ज्ञान का धन आपको एक दिन केवल ज्ञानी बनाएगा। इसलिए पढ़ाई करें, लेकिन ज्ञान भी लें, पैसा कमाएं, ज्ञान भी अर्जित करें, क्योंकि ज्ञान है तो ही आप सर्वत्र पूज्यता को प्राप्त हो पाएंगे। ऐसी इस आज की नीति को समझना, क्योंकि ज्ञान को चोर चुरा नहीं सकता, राजा मांग नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, इसका वजन नहीं होता, और जितनी खर्च करो उतनी बढ़ती है। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।